बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो पराठा रोल और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। आजकल छुट्टियाँ हुई हैं, बच्चे भी घर में हैं, तो सुबह नाश्ते में बना के दें ये मज़ेदार सा पोटैटो पराठा रोल। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से वही जो चीज़ें होती हैं घर में उसी से हम बनाएंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है, मज़ेदार इतनी है कि जब खाएंगे तो वाह वाह करते रह जाएंगे। बहुत मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर सीख लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। तो ये देखें, यहाँ हम आटा गूंदते हैं पराठे के लिए। सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें 2 कप हमने मैदा लिया है और ये 1 कप हमने ले लिया है वही नॉर्मल आटा जिससे हम रोज़ाना रोटी बनाते हैं, गेहूँ का आटा। 3 कप आटा हम ये गूँदने लगे हैं। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून साल्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इससे आपका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा पराठे का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और डालेंगे हम इसमें घी डालेंगे हम 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि हम इसको बाल दे के इसके अंदर नहीं घी लगाएंगे। अभी हमने 3 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर लिया है। इससे पराठा बहुत ही सॉफ्ट और नरम मज़ेदार बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथते जाएंगे। पहले आपने इसको ऐसे करना है जैसे मैं ये हाथ से मसल रही हूँ, इस तरह मसलना, ताकि सारा जो ऑयल और चीनी और जो हमने साल्ट ऐड किया वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ना ही आपने आटे को बहुत सॉफ्ट रखना है और ना ही बहुत सख्त रखना है। इसको नॉर्मल आटा गूंदना है जिस तरह घर में गूंदा जाता है आम चपाती के लिए। तो ये देखिए, आटे को हमने बहुत अच्छे से गूँध चुके हैं। इसको हमने मुक्की लगाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट गूँधा है और ये बहुत ही अच्छे से गूँध चुका है। अब हम इसको रख देंगे बाउल में और इसको स्टे देंगे 30 मिनट का। ये देखिए, एक बार हम इसको और मुक्की लगाते हैं और इसको इकट्ठा कर देते हैं। बाउल में रख के ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। पानी लगा दें या ऑयल लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको कवर करना ज़रूरी है, कवर करेंगे आजकल गर्मी है, नहीं तो पपड़ी बन जाएगी। दूसरी तरफ हमने आलू ले लिए थे, हाफ़ केजी आलू है हमारे, और आलूओं को हमने बॉयल करके पील किया। फिर हमने ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया। इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी 1 टेबल स्पून जितनी। और इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा हमने सब्ज़ धनिया तकरीबन हाफ़ प्याली डाला है। इससे अच्छी सी खुशबू और अरोमा आता है। हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया। इससे बहुत ही अच्छा ज़ायका और टेस्ट आएगा हमारे ये जो रोल बना रहे हैं हम, पोटैटो रोल। और साल्ट डाला है हाफ़ टेबल स्पून, सुरख मिर्च डाली है हाफ़ टेबल स्पून। स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें गया है गरम मसाला पाउडर। तो ये सारे सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। हैंड का इस्तेमाल करते हुए हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे। और यहाँ हम इसमें डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर। तो ये देखें, 3 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर भी हम कोटिंग नहीं करने वाले, इसके अंदर ही हमने कॉर्नफ्लोर मिला दिया है। और ये देखिए, हैंड के साथ इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा जो बहुत ही अच्छा सा बैटर जो वह तैयार हो चुका है। हैंड को वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद हम हाथों को लगाएंगे ऑयल। और ऑयल लगाने के बाद हम ये छोटे छोटे पोर्शन पकड़ते जाएंगे इस तरह और इसके रोल बनाते जाएंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आसान है और बेहद मज़ेदार ये रेसिपी है। और ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे आपने रोल बनाने हैं। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें, 2 रोल हमने बना दिए और सारे हम इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे। ये दिखा दिए हमने, इतने सारे रोल बन गए हैं। हाफ़ केजी आलू थे हमारे। दूसरी तरफ हमने जो है ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से वार्म हो चुका है और इसमें हम 1 बाय 1 करके सारे हम इस तरह रोल डालते जाएंगे। आपको हमने पहले बताया था कि इसमें हमने ऊपर कोई कोटिंग नहीं करनी, हमने इसके अंदर ही कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दी है।
और फ्राई करने के लिए भी हमने इसमें बहुत ही कम ऑयल जो है इस्तेमाल किया। और ये देखिए ना ये टूटेंगे ना ये बिखरेंगे, और इनको हम साइड जो है चेंज करते जाएंगे इसी तरह। एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और दूसरी साइड हम इसकी टर्न कर देते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है चारों तरफ से इनके ऊपर, और अब हम इनको निकाल देते हैं। तो बाद लोग कहते हैं कि हमारे कबाब जो है टूट चुके हैं, हम इनको जब फ्राई करते हैं डालते हुए ये बिखर गए थे, टूट गए थे। तो जो रेशो हम बताते हैं उसी को फॉलो किया करें, कम या ज़्यादा नहीं करना, इससे आपकी रेसिपी जो ख़राब हो सकती है। हमने हाफ़ के जी आलू में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर बनाया, तो इसी तरीके से आपने बनाना है। अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो फिर टूटे तो बिखरेंगे। आपके सामने हमने बनाया, कुछ भी हमने आउट ऑफ कैमरा इसमें नहीं ऐड किया। तो सारे रोल हमने तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुका है। छोटे छोटे हम इसके पेड़े बनाते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे। हमने रोल इसके तैयार करने हैं। तो आजकल गर्मी है, तो आपने एक ही दफ़ा सारे जो है पर पेड़े नहीं बना के रखने, नहीं तो पपड़ी बन जाएगी। हम 3 से 4 बनाएंगे और इनकी हम पराठे बना लेंगे। फिर हम साथ साथ पेड़े बनाते जाएंगे और पराठे बन तैयार करते जाएंगे। तो आटा बहुत अच्छे से राइज़ हुआ है और बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट आटा, हाथ से भी इसकी पराठा बहुत अच्छे से बन सकता है। लेकिन आपको दिखाने के लिए हम इसका ये बेलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही हैंड के साथ भी बहुत ही अच्छा सा नरम और सॉफ्ट आटा है कि इसका पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो पैन को हमने गर्म कर लिया है, तवे को, और तवे के ऊपर हम पहले लगाएंगे थोड़ा सा घी। तो घी को हमने वार्म करके रखा है। घी से पराठा क्रिस्पी बनता है, हम पहले भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं, आपने घी का इस्तेमाल करना है। तो जब एक तरफ से अच्छे से सीख जाएगा फिर हम इसको टर्न कर देंगे। तो कच्चे पराठे के ऊपर भी आपने घी को अप्लाई नहीं करना, बहुत ज़्यादा वो जो है ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक तरफ से अच्छा सा पक जाए फिर आपने इस तरह इस घी को लगाना है और इसकी साइड चेंज करेंगे और घुमाते हुए बहुत ही अच्छा सा कलर इसके ऊपर जब आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है ये पोटैटो पराठा रोल। तो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। सारे पराठे हम इसी तरह तैयार करते जाएंगे। तो ये लास्ट वाला पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। सारे पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम आपको तैयार करके दिखाते हैं कि ये रोल हमें किस तरह बनाएंगे। ये देखिए सारे एक ही तरह के पराठे इक्वल कलर के हमारे बने हैं। यहाँ हम निकाल देते हैं। केचप है हमारे पास एक प्याली में, और इसमें हम डालेंगे मायोनीज़। तो इसकी हम सॉस तैयार करेंगे, ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने केचप ले लिया है और इतनी हम मायोनीज़ ले लेंगे। तो ये देखिए ये मायोनीज़ भी हमने डाल दिया और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी सी इसकी सॉस जो है तैयार हो चुकी है। तो वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो इस तरह की सॉस हमने बना ली है और ये हमारे पास पराठे जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। इस तरफ हम लगाएंगे इसको, सॉस को सारे पराठे के ऊपर अप्लाई कर देंगे। और 2 रोल रखेंगे हम एक पराठे में।
ऊपर इसके टमाटर रख देंगे। टमाटर है, खीरा है, आपका सैलड के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कटे हुए प्याज जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास अभी ये टमाटर थे, मैंने टमाटर लगा दिए हैं, लेकिन इसमें खीरा भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको हम रोल कर देते हैं। रोल लगाने के बाद इसको टूथपिक के साथ बंद कर देंगे। तो एक रोल हमने बना लिया है, दूसरा भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमने रोल जो है तैयार करके रख लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। हमने कहा इसको बनाया सुबह ब्रेकफास्ट में, आप इसको लंच में भी बना सकते हैं और इसको सुबह आप बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। जब भी आपका दिल करे ये मज़ेदार से पराठा रोल, पोटैटो पराठा रोल बना के दें बच्चों को, खुद भी खाएँ और एंजॉय करें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पोटैटो पराठा रोल की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।